बीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम केवल बीएससी पार्ट फर्स्ट यानी बीएससी फर्स्ट ईयर पार्ट फर्स्ट यानी केवल बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम पेपर का पैटर्न समझेंगे कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार का होगा। तो पहली बात समझने की है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न विद्यार्थियों पेपर का जो पैटर्न है बीएससी का, उसमें आपको पता होगा कि 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 3 पेपर। इसमें कितने पेपर हैं विद्यार्थियों? 3 पेपर। अब 3 पेपर वो किस प्रकार बटे हुए हैं, तो आपको पता होगा कि 3 पेपरों में पहला पेपर है वो 33 मार्क्स का है, दूसरा पेपर है वो भी 33 मार्क्स का होगा, और जो तीसरा पेपर है वो 34 मार्क्स का होगा। यानी टोटल जो हमारा थियरी का पेपर होंगे वो कितने होंगे? 100 मार्क्स। टोटल कितने होंगे? 100 मार्क्स। तो 3 पेपर इस प्रकार आपके लगेंगे। पहला पेपर 33, दूसरा पेपर भी 33 और तीसरा पेपर है वो 34 मार्क्स होगा। तो टोटल कितने होंगे? 100 मार्क्स। यानी थियरी कितनी होगी? 100 मार्क्स। इसके बाद बेटा आपका क्या आता है? प्रैक्टिकल आता है। इसके बाद आपका क्या आता है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होता है वो होता है बेटा आपका कितना? 50 मार्क्स का। कितना होता है? 50 मार्क्स। तो टोटल जो पेपर होता है वो कितना होता है? 150 मार्क्स। टोटल कितना? 150। यानी जो हमारा पेपर पैटर्न है वो 3 पेपर होते हैं। वो 3 पेपर बेटा किस किस के होते हैं? फिजिक्स के भी होते हैं, केमिस्ट्री के भी होते हैं और मैथमेटिक्स के भी होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं केवल फिजिक्स के पैटर्न की बात करूँगा। हालांकि जो पेपर पैटर्न जो मार्क्स का डिवाइडेशन है 150 मार्क्स का, तो तीनों का 150 मार्क्स में होता है। तीनों का कितने होता है? 150 मार्क्स। लेकिन एग्जाम जो पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा वो मैं केवल फिजिक्स का एग्जाम पैटर्न को समझाऊंगा। तो अब आपको पता लग गया कि टोटल कितना होता है? 150 मार्क्स। इसमें बेटा पासिंग मार्क हो जाता है, मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं? 12 नंबर। राइट, सब में 12 मिनिमम मार्क्स हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल में जो मिनिमम मार्क्स होते हैं पास मार्किंग वो कितने होते हैं? 18 मार्क्स। तो ये आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद ही आपका पेपर क्लियर माना जाएगा। तो अब मैं दूसरी बात करता हूँ बेटा कि दूसरे नंबर पर आता है ये, तो पेपर पैटर्न के बाद में समझ लिया। अब मैं दूसरे नंबर पे बात समझता हूँ एग्जाम पैटर्न। यानी एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का होता है। एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न को बेटा हम समझें कि एग्जाम पैटर्न को समझने से पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है यानी पेपर हमारा किस प्रकार सेट होता है, पेपर हमारा किस प्रकार बनता है, कितने हमारे सिलेबस में यूनिट्स हैं, कितने यूनिट हैं, उन यूनिटों में किस प्रकार हमारा पेपर बनता है। तो आपको पता होगा कि एग्जाम पैटर्न में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है वो कैसा होता है बेटा? कंपल्सरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? कंपल्सरी। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता है बेटा? 6 पार्ट आते हैं, जैसे A, B, C, D, E और F। ये 6 पार्ट बेटा आपको कंप्लीटली करने होते हैं। 6 पार्ट पूरे क्या करने पड़ेंगे? अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और ये 6 पार्ट पूरी बुक जो आपकी बनी हुई है बीएससी पार्ट्स की, जैसे मैं बीएससी पार्ट्स की जो भी बुक बनी हुई है उसमें से
पूरी बुक में से ये 6 पार्ट्स बन सकते हैं कहीं से भी, और इनके जो आंसर हैं वो लगभग हाफ पेज में यानी 5 to 7 लाइन्स में देना होता है। तो ये पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है, और ये जो बेटा ये पहला क्वेश्चन है ये लगभग यानी आपके कितने मार्क्स का होता है, 9 मार्क्स का होता है। कितने का, 9 मार्क्स। यानी एक क्वेश्चन लगभग कितने को गए बेटा, 1.5। यानी ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट सभी कितने पार्ट्स के होंगे बेटा, 1.5, 1.5 मार्क्स के आएंगे, और सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हमको जरूरी है। तो इसका मतलब क्या होगा, पहला क्वेश्चन कैसा है, कंपलसरी, ये पूरी बुक में से आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आएगा वो आएगा यूनिट फर्स्ट से। किससे आएगा, यूनिट फर्स्ट। अब आपको बेटा सिलेबस में देखनी होगी, कोई सा भी पेपर हो, क्लासिकल मैकेनिक्स का हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हो, उसमें से जो यूनिट फर्स्ट होगी उसमें से आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा 2 पार्टों में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है वो 2 पार्ट्सों में डिवाइड होता है, एक तो पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए है बेटा वो कैसा होता है, कंपलसरी होता है, ये आपको करना ही है। पार्ट ए का जो क्वेश्चन आएगा वो क्या है, कंपलसरी। पार्ट बी है बेटा, पार्ट बी में भी 2 पार्ट आ जाते हैं। पार्ट जो बी है इसमें भी 2 पार्ट आ जाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ये अपने चॉइस के ऊपर है, या तो आप ए को अटेम्प्ट करो या आप बी को अटेम्प्ट करो, यानी आपके लिए बेनिफिट है। ए को अटेम्प्ट कर लिया तो बी को करने की जरूरत नहीं है, बी को अटेम्प्ट कर लिया तो ए को जरूरत नहीं है। यानी ये आपकी चॉइस है कि पार्ट बी में 2 पार्ट आएंगे, यानी अथवा में आएंगे, या तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा, उसका और लिखा होगा, फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी यूनिट फर्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 2 पेपर में दिखेगा। उसमें के 2 है जो 2 पार्टों में डिवाइड होगा, ए और बी। ए पार्ट है वो कंपलसरी है, बी पार्ट में आपको चॉइस मिलेगी, पार्ट ए या पार्ट बी, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। मोस्टली क्या होता है बेटा, पार्ट ए और पार्ट बी या तो एक क्वेश्चन होगा जैसे थियरी का, और एक हो सकता है मैथमेटिकल। यानी अगर ए पार्ट थ्योरी का है तो बी पार्ट मोस्टली चांसेस हैं कि वो मैथमेटिकल का बने, या ए पार्ट यदि मैथमेटिकल का रख दिया तो बी पार्ट के चांस है कि वो थ्योरी का बने। तो ये आपके लिए क्या होगी, चॉइस होगी। अब बेटा जो हमारा यूनिट नंबर जो सेकंड है, यूनिट हमारी कैसी है, सेकंड, उसमें क्या आएगा बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या आएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, आपको करना ही होगा। इसी प्रकार यूनिट नंबर आपका 3 आएगी, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर क्या मिलेगा, 4, वो आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 वो आपको करना होगा। इसी प्रकार यूनिट नंबर 4 है, उसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नो चॉइस, यहाँ पर आपको कोई चॉइस नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या था, हमने देखा, देखो बेटा कि एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, जिसमें 6 पार्ट रहेंगे, 6 पार्ट ABCDEF के रूप में पूरे अटेम्प्ट करने हैं। एक पार्ट 1.5 नंबर का होगा, टोटल कितने को होगा, 9 मार्क्स का। इसी प्रकार यूनिट फर्स्ट है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ए कंपलसरी है, और बी पार्ट है जो हमारा ए और बी में आपको चॉइस है,
जो भी आप अटेम्प्ट करना चाहो एक अटेम्प्ट करना है। इसी प्रकार यूनिट आपका थर्ड है, उसमें का क्वेश्चन नंबर, यूनिट सेकंड है उसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड बनेगा, यूनिट थर्ड है उसमें का नंबर क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, यूनिट 4 है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। अब मैं बेटा एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बुक का समझा देता हूँ कि सिलेबस किस प्रकार डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहले मैं एक बुक आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स में ले रहा हूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी मैंने बुक ली। इस क्लासिकल मैकेनिक्स की जो बुक आप बेटा आपको पढ़नी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो राइटर रहेगा बेटा आपके यहाँ पर जो भी है, जिसकी CBH की बुक यूज करनी है, इसकी CBH यानी कॉलेज बुक हाउस। तो मैं क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए यूनिट किस प्रकार डिवाइडेड होती है, तो बेटा सबसे पहले मैं यूनिट फर्स्ट की बात करता हूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स में मोस्टली थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है आपके सिलेबस में, लेकिन उसको आप अपनी बुक से मिला लीजिए कि जो यूनिट फर्स्ट है बेटा, जिसमें पहला जो टॉपिक है, जैसे यूनिट फर्स्ट में क्या क्या दिए हैं, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहला टॉपिक आपको दिया हुआ है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और क्या टॉपिक दिया हुआ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो तीसरा टॉपिक दिया हुआ है बेटा वो दो है कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो इस प्रकार ये 3 टॉपिक आपको दिए हुए, इन 3 टॉपिकों से मिलकर पहली यूनिट बनी हुई है। अब पहली यूनिट का मतलब है बेटा कि ये वाला क्वेश्चन, पहली यूनिट का मतलब है ये वाला क्वेश्चन, यानी A कंपलसरी और B पार्ट में आपको चॉइस मिलेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन टॉपिकों में के हमें 2 क्वेश्चन A और B पार्ट अटेम्प्ट करना है और एक अथवा में रहेगा, ये अपन को इस टॉपिकों में से क्वेश्चन मिलेगा। ये आई थिंक चैप्टर नंबर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ये चैप्टर नंबर सेकंड या थर्ड है, और ये चैप्टर नंबर 4 आपकी बुक के हिसाब से। अब जो मेरा बेटा दूसरा है यूनिट सेकंड, नंबर 2 पे जो दी हुई है यूनिट सेकंड, जो यूनिट आपको सेकंड दी हुई है, यूनिट सेकंड में जो चैप्टर दिया हुआ है बेटा पहला COM यानी सेंटर ऑफ मास, पूरा नाम आप देख लीजिए। COM का मतलब सेंटर ऑफ मास एंड लार्ज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और जो दूसरा टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ बेटा रिजिड बॉडी ऑफ मोशन, रिजिड बॉडी ऑफ मोशन। इस प्रकार इस यूनिट में 2 चैप्टर दिए हुए हैं, एक तो सेंटर ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड रिजिड बॉडी ऑफ मोशन, ये टॉपिक दिए हुए हैं। इसके हिसाब से यूनिट नंबर कौन सी बनी है बेटा, यूनिट नंबर 3। अब आपके पास यूनिट 3 आती है, यूनिट 3 में जो बेटा टॉपिक दिए हुए हैं, यूनिट 3 में जो टॉपिक दिए हुए हैं वो दिया है, एक तो
मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेज, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेज, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेज। और जो दूसरा टॉपिक दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है सिंपल एंड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। सिंपल एंड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ये आपको इस टॉपिक में दिए हुए हैं यूनिट नंबर। और जो लास्ट यूनिट है बेटा, वो आपकी है यूनिट नंबर 4। लास्ट यूनिट है वो कैसे है, यूनिट नंबर 4। इसमें भी बेटा ये टॉपिक दिया है ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेशन। और एक टॉपिक ये दिया है कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। इस प्रकार आपकी जो बुक है उसमें लगभग 10 चैप्टर हैं। वो 10 चैप्टर इस प्रकार आपके डिवाइडेड किए। तो वो 10 चैप्टर बेटा किस प्रकार डिवाइडेड किए हैं एक बार देख लीजिए कि ये लगभग चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, ये यानी 1 से लेकर 4 तक है। चैप्टर नंबर 1 to 4, शायद चैप्टर नंबर 2 हटा दिया गया, तो देख लेना एक बार। 1 to 4 ये हैं। ये चैप्टर नंबर 5 होगा, ये चैप्टर नंबर 6 होगा, और ये चैप्टर नंबर 7 होगा, ये चैप्टर नंबर 8 होगा, ये चैप्टर नंबर 9 होगा, और ये चैप्टर नंबर 10। इस प्रकार आपकी बुक में 10 चैप्टर दिए हुए हैं और 10 चैप्टरों का डिवाइडेशन यूनिट में इस प्रकार किया गया है। तो आपको इसके बारे में एक रफ आइडिया मिल जाएगा। और एग्जाम की तैयारी आपको इसी के अनुसार करनी है, क्योंकि हमको पूरी बुक का किस प्रकार हमारा क्वेश्चन पेपर पिछले लास्ट ईयर के पेपरों से बना हुआ है उसका हमें अध्ययन करना भी जरूरी है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप इसको एक बार जरूर देखें। धन्यवाद।